जी मसीह यस्सु के बबरकत नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। तो क्रिसमस कुछ कपल ऑफ थॉट्स हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो इन तमाम बातों में मैं आपको कोई आइडिया नहीं दे रहा कि आप ये करें और ये ना करें, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ आपको बाइबल के फैक्ट बताना चाह रहा हूँ। अगर आप उन्हीं फैक्ट के अंदर रहकर खुदावंद को जलाल दें, उसको फॉलो करें, उसके नाम को ऊंचा करें, तो ये वंडरफुल बात है। सालों से हम लोग क्रिसमस का लफ्ज, मैरी क्रिसमस का लफ्ज और कुछ और भी नए नाम जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिससे हम एक दूसरे को जब ये मौका आता है हर साल तो हम कहते हैं मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस या कपल ऑफ थिंग्स। और सबसे पहली बात, ये क्रिसमस या यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने का जो कंसेप्ट है, ये बाइबल हमें नहीं बताती। अब पूरी बाइबल देख लो। यीशु मसीह पैदा हुआ, खुशी की बशारत दी गई कि एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है। उस दिन के बाद यीशु के मरने और जी उठने तक किसी ने भी, ना यीशु मसीह ने खुद, ना उसके माँ बाप ने, बहन भाइयों ने, और ना ही उसके शागिर्दों ने उसका जन्मदिन जो है वो मनाया। और आगे देखें, पौलुस रसूल है और फिर दिगर और लोग हैं। पूरा नया अहदनामा जो है वो हमें नहीं दिखाता कहीं पर भी कि किसी भी खुदावंद के शागिर्द ने या उसके फॉलोअर ने कभी उसका जन्मदिन जो है वो मनाया हो। और बाइबल हमें इस बात को कमांड भी नहीं करती। हमें यीशु मसीह का जो जन्मदिन है उसको मनाने का बाइबल में हुक्म नहीं दिया गया। दो बातें अमेजिंग हुई हैं जिनको हमने कुछ ना कुछ जो है वो अपनी वर्शिप का या बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बना लिया। फरिश्ते का सलाम जो है, जो मैरी को दिया गया, आज वो बहुत सारे लोगों के लिए दुआ का हिस्सा है। और इसी तरह करके ये जो खुशी की बशारत का दिन है या खुशी की बशारत जो दी गई है, आज इसको नाम दिया गया है क्रिसमस का। ये आज हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है। 24 घंटे या इससे ज्यादा जो है हम लोग स्पेंड करते हैं अपना टाइम खुदावंद यीशु मसीह के इस दिन को, इस दिन की याद में, या इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, या ये शो करवाने के लिए कि भी क्रिसमस आ गया, इसकी खुशियां आ गई जनाब, हम शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, केक जा रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, खाने खाए जा रहे हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं, इतनी मसरूफियत। 24 घंटे या इससे ज्यादा समय जो है हम इन चीजों पर खर्च करते हैं, लेकिन कभी हमने 24 मिनट भी इस दिन को एडमायर किया? हर साल ये रिमाइंडर हमें दिया जाता है। मेरे नजदीक ये एक रिमाइंडर है, एनुअल रिमाइंडर, कि आप हर साल यीशु की पैदाइश को और उसके जी उठने को याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या कभी आपने 24 मिनट भी एडमायर किया यीशु की पैदाइश को, कि यार जब यीशु मसीह पैदा हुआ, टाइम क्या था, जगह क्या थी, उसके पैदा होने से मुझे क्या मिलता है, क्या मैसेज आता है मेरे लिए, क्या मुझे मिला है? कभी आपने एडमायर किया? तो वो काम हम लोग कर रहे हैं जिससे खुदावंद को जलाल नहीं बल्कि आपकी अपनी खुशी पूरी हो रही है। बाइबल में लिखा है, जो कुछ करते हो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हैं। अगर आज आप ये सब कुछ कर भी रहे हैं तो किसके लिए? अपने लिए या खुदा के लिए? तो अगर तो आप खुदा के लिए कर रहे हैं तो उसको तो आपने याद भी नहीं किया।
उस पर तो आप टाइम नहीं बताते। आप थोड़ा सा सोचें कि कई दफा हम बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं या दीगर कुछ और एक्टिविटीज करते हैं, तो वहां पर हमारी जो है वो हमारी जिंदगी में एक रश होता है, जल्दी जल्दी करें, दुआ करने जल्दी करें, कलाम पढ़ना जल्दी करें, सुनना है जल्दी करें। क्यों? क्योंकि हमें कुछ और करना है। तो इसलिए ये जो एनुअल रिमाइंडर है, जिसको क्रिसमस का नाम दिया गया है या जिसको मैरी क्रिसमस का नाम दिया गया है, इस एनुअल रिमाइंडर को एग्जैक्टली ऑनर करने के लिए आप एडमायर किया करें। कपड़े सिलवाना, कुछ और चीजें करना बुराई नहीं है, लेकिन फोकस ही सिर्फ वो चीजें हैं, सारा कुछ आपका फोकस ही वो ले गए हैं, और खुदावंद उस सारे सिनारियों में है ही नहीं। जिसके लिए बर्थडे मना रहे हैं उसकी बात ही कोई नहीं है, और जनाब सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। तो इसलिए खुदावंद को देखें, आपको हुक्म क्या दिया गया है, क्या करने के लिए कहा गया है और क्या नहीं करने के लिए कहा गया, उस पर मेडिटेट करें। आपकी सलामती, आपकी प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, आपकी जिंदगी जो है वो खुदावंद के कलाम में है। ऐसा नहीं है, अभी जैसे मैंने कहा कि बाइबल में, नए अहदनामे में कहीं पर भी यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र नहीं है। ऐसा नहीं कि उस दौर के लोगों को बर्थडे का पता नहीं था या सालगिरह का पता नहीं था। हेरोदेस ने सालगिरह मनाई, था उस वक्त सारा कुछ, लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को डॉक्यूमेंटेड नहीं किया। अब देखिए, खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है मेरी यादगिरी में ऐसे किया करो। रोटी तोड़ रहा है, यानी जैसे हम शायर बानी बोलते हैं, खुदावंद कहता है मेरी यादगिरी में ऐसे किया करो, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मेरी यादगिरी में मेरा बर्थडे मनाओ। अगर हम ये अपनी गुडविल से करते हैं या हम ये खुद ही डिसाइड करते हैं कि यार चलो हमें ये करना चाहिए, तो बुराई नहीं है अगर आप खुदावंद को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप देखें कि आपकी थीम क्या है, आपका मोटिव क्या है, आपका पर्पस क्या है ये सब कुछ करने के पीछे। कुछ लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर क्रिसमस वाले दिन वो चर्च जाएंगे या वो ज्यादा दुआ करेंगे या वो गीत गाएंगे या वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, तो खुदावंद उस दिन में हर वो काम जो वो उसके लिए करते हैं वो ज्यादा ऑनर करेगा। तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। आप क्रिसमस से पहले या बाद में या क्रिसमस वाले दिन भी जो कुछ आप खुदावंद की मर्जी से करते हैं, उसके जलाल के लिए करते हैं, खुदावंद उसे ऑनर करता है, उसे एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपका परसेप्शन ये है कि अगर मैं क्रिसमस वाले दिन ये सब कुछ करूंगा तो खुदावंद बड़ा खुश होगा और वो बड़ा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो लेगा, आपको एक्सेप्ट करेगा, तो मुझे बाइबल में ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आती। तो इसलिए सेलिब्रेट करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें, एडमायर करें उसकी पैदाइश को, यीशु मसीह की या उस सारी पैदाइश के प्रोसेस में जो लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, यानी मैरी थी, उसके चैलेंज थे, जोसेफ का रोल, मैरी का रोल और दीगर और दूसरों का लोगों का रोल जो है उसको देखें क्या था, कैसे कैसे लोगों ने रिएक्ट किया। तो अगर आप इन चीजों को एडमायर करते हैं तो वहां पर बहुत कुछ है सीखने के लिए। लेकिन अगर आपका फोकस टोटल 24 आवर और सारा टोटल का टोटल जो आपकी एनर्जी है या फोकस है वो सिर्फ खाने पीने और एक दूसरे को हेलो हाय करने, विश करने और इन सारी बातों पे गुजर जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई रियल सेलिब्रेशन होगी। रियल सेलिब्रेशन जो है ये है कि आप उस खुदा को, उस मालिक को, उस नजात दहिंदा को एडमायर करें, उसकी होल लाइफ देखें। 8 साल की उम्र में उसने कैसे रिएक्ट किया, यानी ये सारी चीजें हैं। अगर आप मत्ती की इंजील, लूका की इंजील या
ये सारी 4 जिले पढ़ेंगे तो आपको पैदाइश का पता चलेगा कि भी वहां पर क्या कुछ इन्वॉल्व था, कितनी सारी चीजें थी। तो अगर आप सारी एडमायर करेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। अगर इसके मुतल्लिक कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है जी। तो खुदावंद आपको बरकत दे। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपकी जरूर हेल्प करेगी। खुदा हाफिज।